ओके, तो पिछले पार्ट में हमने अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्ट किया था और वो था 0 से 1 लाख फ्रॉम सोशल मीडिया। इस चैलेंज को स्टार्ट किया हमारे को 10 दिन हो गए हैं और इन 10 दिनों में हमने कमाया है 0 बटा सन्नाटा। सीरियसली मजाक छोड़ के बताऊं तो मैं पिछले 10 दिनों से सिर्फ रिसर्च ही कर रहा हूँ कि कैसे मैं सोशल मीडिया का यूज करके लाखों रुपए कमाऊं और एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करूं जिससे मैं खुद तो कमाऊं ही कमाऊं और साथ में आप लोगों को भी जिनको पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सॉरी सख्त जरूरत है तो उनको भी आगे लेके जाऊं। तो अब वक्त आ चुका है इस चैलेंज को आगे बढ़ाने का और पैसे कमाने का। तो आओ यार। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 4 रास्ते हैं जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, अगर आपने देखा होगा तो अगर हम इन 4 तरीकों पर बिजनेस लेवल पे काम करेंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। इतना आगे जा सकते हैं कि हम 4 कंपनियां भी खड़ी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। बट अगर हम ये सब एकदम से करने की कोशिश करेंगे तो हम मुंह के बल गिरेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, चारों तरीकों को एक एक करके समझते हैं तभी कुछ होगा। तो ये जो 4 तरीके हैं, ग्राफिक डिजाइन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, इनके अंदर होता क्या मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ग्राफिक डिजाइन है, जो आप थंबनेल देखते हो यूट्यूब पे, जो लोगो देखते हो, बैनर्स देखते हो, पोस्टर देखते हो और जो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग देखते हो और जो आप वेबसाइट डिजाइन देखते हो, ये सारा कुछ ग्राफिक डिजाइन के अंदर आता है। और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, आप इंटरनेट से भी पता कर सकते हो। और दूसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रांड्स होते हैं उनको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाना होता है, तो वो बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हमको इन्फ्लुएंसर की लिस्ट ला के दो जो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। तो ये सारा काम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं या बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं जिनके बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं रहता। जैसे कोई कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बना रही है और उसके बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो उनको मैनेज कौन करेगा? तो ये सारा काम सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर होता है। और चौथा सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। तो आप यूट्यूब पे जो भी एड्स देखते हो, वेबसाइट पे जो भी एड्स देखते हो, जो भी आप टीवी पे एड्स देखते हो, तो ये सारा काम सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनियां करती हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसको अपने प्रोडक्ट का ऐड चलवाना है कहीं पे भी, यूट्यूब पे या वेबसाइट पे, तो वो जाएगी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास और बोलेगी कि भाई हमारे प्रोडक्ट का ऐड चलवाओ। तो ये सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का काम होता है, ठीक है। तो ये चारों तरीके के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर, तो वो हम इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं। बट हमको बेसिक चीज़ें समझनी थी कि इनके अंदर आखिर होता क्या है, तो वो हमने समझ लिया। तो अब हमें स्टार्टिंग करने के लिए चारों में से किसी एक फील्ड में एंटर करना होगा और उस फील्ड में हम अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएं, उसके लिए हमें इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। पहली चीज, उस फील्ड में कौन सी चीजों की सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है और उनकी सप्लाई कितनी हो रही है। और बिजनेस का तो पहला फंडा भी यही है कि जिन चीजों की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उतर जाओ मैदान में और सप्लाई करो और प्रॉफिट बनाओ। दूसरी चीज, उस फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और उनके सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आपको किसी फील्ड में बिजनेस करना है और उस फील्ड में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और अगर आप उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो कूद जाओ मैदान में, करो बिजनेस, बनाओ प्रॉफिट। और तीसरी जो कि सबसे मेन चीज है, हम अपनी सर्विस डिलीवर कैसे करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे, मतलब हम अपनी सर्विस बेचने के लिए कस्टमर कैसे ढूंढेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमने इन 3 चीजों को सही ढंग से समझ लिया तो समझो खेल हो गया। तो अब बारी है किसी एक फील्ड में एंटर करने की। तो मैं एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ कि कभी आपको कंफ्यूजन हो रही हो ना कि किस फील्ड में अपना करियर बनाए, किस में ना बनाए, मतलब पैसे कैसे कमाए, तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में घुस जाओ और इंटरनेट की मदद से ये रिसर्च कर लो कि उस फील्ड में पैसा कैसे कमाया जाता है। तो अगर आपने ये पता लगा लिया तो समझो आपका खेल हो गया। तो अब इन चारों में से मैं ग्राफिक डिजाइन में घुसने वाला हूँ क्योंकि ग्राफिक डिजाइन में मेरे को इंटरेस्ट भी है और इसके बारे में मैं ऑलरेडी रिसर्च भी कर चुका हूँ। तो अब वो 3 चीजें याद करो जो मैंने अभी बताई थी। पहली चीज की अभी ग्राफिक डिजाइन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी अभी सबसे ज्यादा डिमांड है, तो ये पता लगाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला तो चैट जीपीटी और उसका परदादा गूगल, और दूसरा तरीका है फ्रीलांसिंग वेबसाइट, फाइवर, अपवर्क, बहुत सारी, और तीसरा तरीका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा कुछ। तो सबसे पहले चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। तो मैंने चैट जीपीटी से पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज इन हाई डिमांड। तो इसने कुछ 10 टाइप की सर्विसेज बताई हैं जो अभी हाई डिमांड में है ग्राफिक डिजाइन के अंदर। तो मैंने तो सारा कुछ देख लिया है, बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। फिर मैंने इससे सेकंड क्वेश्चन पूछा कि फ्यूचर में ग्राफिक डिजाइन के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसने मेरे को 10 एग्जाम्पल दे दिए जिनकी डिमांड बढ़ने वाली है फ्यूचर में। तो मैंने सारा कुछ अच्छे से देख लिया, मेरे को पता भी चल गया। बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। फिर गूगल से भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा तो गूगल ने भी लगभग सेम जवाब दिए। फिर दूसरा तरीका फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग के लिए मैं फाइवर पे गया और यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन के अंदर गया
तो बहुत सारे लोग वेबसाइट बना रहे थे और इनकी जब मैंने प्रोफाइल चेक करी तो इनके ऑर्डर्स क्यू में चल रहे थे, मतलब वेबसाइट डिजाइन की अभी सर्विस डिमांड में है। तो इस तरीके से हम फ्रीलांसिंग से पता लगा सकते हैं कि जिस सर्विस के अभी ऑर्डर्स क्यू में चल रहे होंगे तो वो सर्विस डिमांड में है। और तीसरा तरीका था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें अभी ट्रेंड में चल रही होंगी तो उनकी सर्विस अभी डिमांड में होगी। बाकी उनकी सप्लाई कितनी हो रही है वो तो हमें सोशल मीडिया पे रिसर्च करके ही पता लगेगा। तो हम इन 4 तरीकों में से ग्राफिक डिजाइन के अंदर घुस चुके थे। अब हमें ग्राफिक डिजाइन के अंदर अपना काम स्टार्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें वहाँ पे ये सब दिखाना पड़ेगा कि हम ऑलरेडी लोगों को सर्विस दे रहे हैं ताकि वो हम पे यकीन कर सकें। तो इसके लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम अपने काम के सैंपल्स अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हम सर्विस देते हैं, ठीक है। और दूसरा हम रील्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि रील्स ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। और दूसरा हमें अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी पड़ेगी ताकि लोग हम पे ज़्यादा यकीन कर सकें। वेबसाइट डिज़ाइन करवानी पड़ेगी, इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तो ये हम बाद में कर लेंगे जब पैसा आ जाएगा। बाकी जो तीसरी चीज़ है कि हम कस्टमर तक पहुँचेंगे कैसे, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो हमें अपने काम की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए भी पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से लाएं? तो ये मार्केटिंग नहीं कर सकते, हम इसका दूसरा चीज़ कर सकते हैं। हम दिन रात मेहनत करके कस्टमर तक पहुंचेंगे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक जाएंगे, उनके प्रोफाइल चेक करेंगे, उनके यूट्यूब चैनल चेक करेंगे, उनको ईमेल करेंगे भाई, अपने काम की सैंपल दिखाएंगे कि भैया ये हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोगों का, आप भी हमसे करवा लो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी और से करवाने में, हम सस्ते दाम में कर देंगे। ये करना पड़ेगा भाई, तभी कस्टमर्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो ये करेंगे अपन। और एक खुशी की बात की ऑलरेडी मैंने ग्राफिक डिजाइन कंपनी स्टार्ट कर दी है और इंस्टाग्राम पे इसकी प्रोफाइल भी बना लिया। बस मेरे को वहाँ पे सैंपल्स अपलोड करने बाकी है तो मैं कर लूँगा। तो ये अनाउंसमेंट करनी थी। ये रहा अपनी कंपनी का लोगो और ये रहा उसका नाम, ठीक है, डिजायर स्टूडियो। लोगो मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, आइडिया मैंने गूगल की वेबसाइट से उठाया था, ठीक है, जुगाड़ करके आप भी कर सकते हो। तो ये जो चैलेंज था ₹0 से 1 लाख फ्रॉम सोशल मीडिया, इसमें अभी इतनी ही प्रोसेस हो पाई है। बाकी वीडियो बनाने के चक्कर में मैं काम कर नहीं पाता, रिसर्च करता रहता हूँ, बाकी करूँगा, ठीक है। और बस स्टार्टिंग होने वाली है पैसे कमाने की, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि मैंने अभी तक इन दोनों चैलेंज का बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दिखाया आपको, ना तो फ्रीलांसिंग का और ना इस वाले चैलेंज का। 1 भी रुपये नहीं कमाया, बट कोई बात नहीं, काम करेंगे तभी तो कमाएंगे ना। तो टेंशन मत लो, आगे आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो इस वाले पार्ट में इतना ही था कि आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा। और हाँ, किसी बंदे ने पूछा था कि मेरी फाइवर की डिस्क्रिप्शन क्या, तो मैं अपनी फाइवर की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके चेक कर लेना, ठीक है, जिसने भी पूछा था। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।